भाई दो और सेक्टर की चर्चा चल रही है और ये है आईटी और फार्मा। अगर हम इंडेक्स के वेट के लिहाज से देखेंगे तो बड़े क्रूशियल भी हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये पहले चले नहीं थे इसलिए अब चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के वैल्यूएशन भी ठीक हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट भी उनके फेवर में है। क्या ये बातें आपको ठीक लग रही हैं? और इन दोनों सेक्टर में क्या कोर पोजीशन अपनी बढ़ा लेनी चाहिए अभी? सो फार्मा सेक्टर को अगर देखें तो वाइल उसे एक आप सेक्टर कहते हैं, वहां पे हर कंपनी की फितरत अलग अलग है। कुछ कंपनीज है जो सिर्फ बल्क ड्रग्स बनाती है, कुछ कंपनीज है जो फॉर्मुलेशन बनाती है उन बल्क ड्रग्स को लेके, कुछ कंपनी है जो खुद की रिसर्च करके नया फॉर्मुलेशन डिस्कवर करती है, कुछ कंपनीज है जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है, कुछ कंपनी है जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स मार्केट दोनों में कवर करती है, कुछ हॉस्पिटल फील्ड में है, कुछ पैथोलॉजी फील्ड में है। कहने को तो ये सारा फार्मा सेक्टर बनता है, बट हर कंपनी का स्टॉक उसकी फितरत के अनुसार चलेगा। दूसरी चीज, फार्मा सेक्टर में कई बार कॉल लेना मुश्किल होता है। कंपनीज ने फॉर्मुलेशन की रिसर्च करनी चालू की, कब सक्सेसफुल होंगे, कितने होंगे, क्या होगा, कहना मुश्किल है। कंपनीज की प्लांट के ऊपर एफडीए की कब नोटिस आ जाए, अगेन कहना मुश्किल है। कंपनीज ने एएनडीए फॉर्म्स फाइल किए, किसको अप्रूवल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये भी कहना मुश्किल है। तो फार्मा सेक्टर में जब भी आप निवेश करें तो एक पोर्टफोलियो बना के निवेश करिए। सारा पैसा एक कंपनी में लगाने की जगह पे अलग अलग प्रकार की कंपनी में लगाइए जो भिन्न भिन्न क्षेत्र को कवर करती है। दैट स्ट्रैटेजी आपका रिस्क भी कम करेगी एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से रिटर्न भी थोड़ा कम होगा, बट वो बेहतरीन होगा। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आज एक यू नो डिसरप्शन कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी क्षेत्र को डिसरप्ट कर रहा है। एक बंदा नॉर्मल तरीके से खेले और दूसरा आयरन मैन का सूट पहन के लड़े, तो ऑब्वियसली आयरन मैन के सूट पहनने वाले बंदे की जीतने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। सेम चीज आप देखिए टेक क्षेत्र में, जो कंपनीज एआई के टूल्स यूज करके अपने क्लाइंट के लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ सॉल्यूशन दे पाएगी, वह आगे के जमाने में आपको रिटर्न दे पाएगी। सो टेक में आप बॉटम अप जाइए, फार्मा में आप पोर्टफोलियो अप्रोच करके जाइए। दोनों सेक्टर में हमें लगता है आने वाले 2-3 सालों में मार्केट से ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा।